हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें हम लोग देखेंगे, और ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो है क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर पे मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें क्या करना रहेगा, तो इसको देख लीजिए क्या करना रहेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैंने 2 दिया रहेगा या 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक का ही जो है आप लोग को लगभग 60 वर्ड्स में जो है अबाउट, मैंने लगभग 60 वर्ड में जो है जवाब देना रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो है जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है 2011 से 2019 में पूछा था, तो 2019 से जो है 2021 में ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे है हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, या हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम। मैंने इसका मतलब ये है कि हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था, और व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से उन्होंने जो है क्या क्या पूछा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आंसर है कि यक्ष वाज यमा द गॉड ऑफ डेथ। यक्ष कौन थे, तो जो है मृत्यु के देवता थे। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी, वो जो है टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर, वे जो है युधिष्ठिर को जो है क्या परीक्षा लेने के लिए और उन्हें देखने के लिए जो है क्या किया था, यह जो है रूप धारण किया था। ठीक है। ही आस्क्ड युधिष्ठिरा मेनी क्वेश्चन, सम ऑफ देम आर गिवन अहेड। मैंने उन्होंने जो है युधिष्ठिर से बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें कुछ ये हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर। ठीक है। उसके बाद से दूसरा है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, व्हाट befriends a travelers, who is the friend of one who stay at home, who accompanies a man in death, which is the biggest vessel, what is happiness, what makes an a रियल ब्रह्मा एंड सो ऑन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, मनुष्य को जो है खतरे में क्या बचाता है। दूसरा था बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, मैंने क्या जो है अध्ययन करके आदमी जो है, कौन सा विज्ञान का अध्ययन करके आदमी जो है बुद्धिमान बन सकता है। तीसरा था व्हाट इज जो है स्विफ्टर देन द वाइंड, मैंने हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। चौथा था व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रॉ, मैंने सूखे तिनके से भी सूखा क्या चीज़ है। व्हाट बी फ्रेंड से ट्रेवलर, यात्री में जो है मित्र कौन है यात्रा करते समय। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, और जो है उसका मित्र कौन है जो घर पे हो। हु ए कंपनी ए मैन इन डेथ, मैंने साथ किया जाता है, मरने के बाद क्या साथ में किया जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन क्या है, सबसे बड़ा पात्र क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। व्हाट मेक्स आन ए रियल ब्रह्मा, और जो है क्या जो है आदमी को एक वास्तविक जो है ब्रह्मा बनाता है, ब्राह्मण बनाता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन किए उन्होंने। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए 2020 में भी पूछा गया था, 2017 में पूछा गया है। ठीक है। 2014, 15, 16, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा ही गया है। इसका मतलब 2021 में भी यही आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर, आप लोग जो है नोट्स जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। नोट्स किए रहेंगे तो जो है परीक्षा के समय याद करने में, रिवीजन करने में आसानी रहता है। ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा इसका। अब यहाँ पे है कि व्हाई डिड युधिष्ठिरा वांट जो है वांट माद्री सन नकुल रिवीव्ड,
इन जो है प्रेफरेंस टू हिज अदर ब्रदर, माने वे अपने अन्य भाइयों के अपेक्षा माद्री के जो है पुत्र नकुल को जो है जिंदा करना क्यों चाहा, ठीक है ना। इसके बाद से है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट, व्हाट डिड ही डू देन, माने व्हाट क्वालिटी माने युधिष्ठिर के किस गुण से जो है यक्ष अत्यंत खुश हुए और जो है उन्होंने जो है उसके बाद क्या किया, ठीक है ना। ये पूछ सकता है घुमा फिरा के। हाउ डिड यक्ष जो है रिवार्ड युधिष्ठिरा, गिव जो है रीजन फॉर जो है रिवार्डिंग हिम, मैंने कह रहा है कि हाउ डिड यक्ष रिवार्ड, यक्ष ने जो युधिष्ठिर को क्या रिवार्ड दिया, गिव रीजन और रिवार्ड देने का कारण क्या था ये भी बताइए, हैं। या पूछ सकता है कि वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ, मैंने जो है युधिष्ठिर ने नकुल को जो है जिंदा क्यों किया, जीवित करने को क्यों कहा। वाई वाज यक्ष प्लीजेड विथ जो है युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन, वाई वाज यक्ष प्लीजेड मैंने यक्ष क्यों खुश हुए विथ युधिष्ठिर से, ठीक है ना, तब उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। इन इन सर्च ऑफ हिज जो है ब्रदर्स, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर युधिष्ठिर रिच्ड द सम पूल, मैंने इस सभी क्वेश्चनों का एक जो है आंसर यही बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर अपने भाइयों के तलाश में युधिष्ठिर रीच द सेम पूल, उस जो है उसी पुल तक पहुँचे जहाँ तक वो वे गए थे, उस पुल पर वे पहुँच गए मैंने उस तालाब तक, ठीक है। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब वे जो है पानी पीने का प्रयास किया, ही आल्सो हियर्ड ए सम वार्निंग, तब उन्होंने जो है क्या किया, क्या सुना, एक जो है वार्निंग चेतावनी सुना। हिज ब्रदर वेयर लेइंग डाइड नियर द पूल, और इनके जो भाई थे यहीं पे जो है लेटे हुए थे, मूर्छित हुए थे। बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, अब जो है युधिष्ठिर ने जो है यक्ष के सभी क्वेश्चनों का जवाब दे दिया। यक्ष वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर, और यक्ष जो है इनके उत्तरों से जो है क्या किए, खुश हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, but Yudhishthira answered all the question of Yaksh. Yaksh was pleased by his answer, so he became ready to revive on of his जो है brother of his choice. तब जो है उन्होंने जो है यक्ष ने जो है युधिष्ठिर के चॉइस से जो है उनके भाई को जिंदा कर दिया। युधिष्ठिर चूज नकुल देन सन ऑफ माद्री बिकॉज ही the son of Kunti was alive, so Kunti was not completely bereaved, ठीक है। सो मैंने इसके कहने का मतलब है कि उन्होंने नकुल के जो है क्यों चुना, क्योंकि माद्री का एक ही लड़का था नकुल, और जो है कुंती के अन्य लड़कों में युधिष्ठिर जिंदा थे, लेकिन माद्री के जो है एक ही लड़का था और उसमें जो है वो जो है नकुल थे, तो वह जो है मर चुके थे, तो उनको जो है न्याय की दृष्टि से जिंदा करना जरूरी था, इसलिए उनको जो है जिंदा करने के लिए चाहे, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली ब्रीव्ड इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन, माना न्याय का तराजू बराबर है, इसलिए ही वांटेड टू रिवीव माद्री सन नकुल, दस युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी प्लीज द यक्ष, इस माना निष्पक्ष न्याय से जो है युधिष्ठिर के इस निष्पक्ष न्याय से यक्ष जो है बहुत प्रसन्न हुए। सो यक्ष रिवार्डेड हिम बाई जो है रिवीविंग हिज ऑल डाइड ब्रदर्स, तब उन्होंने जो क्या किया, उनके सभी मरे हुए भाइयों को जो है क्या किया, जिंदा कर दिया, ठीक है। तो बस यही था। इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, 14 के बाद से 4 साल बाद 18, 18 के बाद से 2 साल 20, तो 21 में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यह भी देख लीजिए। तो चौथा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, तो यहाँ पे देखिए इल्डेस्ट ब्रदर, वे जो है क्या थे, तो बड़े भाई थे, ठीक है। अब बड़े भाई थे तो उनके क्या क्या चरित्र थे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। युधिष्ठिरा वाज द इल्डेस्ट ऑफ ऑल द पांडवस ब्रदर, मतलब पांडव के सभी भाइयों में ये क्या थे, सबसे बड़े थे। दे वेयर 5 इन ऑल, और वे जो है क्या थे, वे सभी जो है क्या थे, 5 थे। दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, और वे जो है वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि वनवास में जी रहे थे।
ए लविंग ब्रदर, माने दूसरा हेडिंग है, दे सकते हैं हम लोग ए लविंग ब्रदर। युधिष्ठिरा लव्ड हिज ब्रदर्स, वे जो है अपने भाइयों से जो है मोस्ट बहुत प्रेम करते थे। व्हेन ही सा देम लेइंग डाइड, तो इस व्हेन ही सा देम, जब वे उन्हें जो है मृत लेटे हुए देखा, ही कुड नॉट बियर देयर्स, जो है सेपरेशन, वे अपने जो है क्या भावनाओं को जो है कुड नॉट बियर, सहन नहीं कर सके। ही क्राइड लाउडली एंड मॉर्न्ड देम, और जो है क्या जोर जोर से चिल्लाए और मॉर्ड विलाप करने लगे, ठीक है ना। ब्रेव एंड जो है इंटेलिजेंट, और ये ब्रेव भी थे इंटेलिजेंट भी थे। युधिष्ठिरा वाज ब्रेव टू जो है फेस एनी जो है सिचुएशन, माने वे किसी भी परिस्थिति में क्या थे, बहादुर थे। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल, ही आंसर्ड टू ऑल क्वेश्चन आस्क्ड बाय यक्ष सेटिस्फैक्टरी, और वे जो है यक्ष के सभी प्रश्नों का जो है सही सही जवाब दे दिया, संतोषजनक जवाब दे दिया। लव ऑफ जस्टिस, युधिष्ठिरा लव जस्टिस वेरी मच, सो ही चूज नकुल टू बी रिवीव्ड, he did it so that the scale of justice might be even, माने वे जो है नकुल को इसलिए चुना ताकि जो है न्याय तुला बराबर रहे, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को आप लोग जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए और इसका जो है नोट्स भी बना लीजिए। चौथा क्वेश्चन भी, पांचवा भी देख लीजिएगा आप लोग। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 2021 2020 में पूछा है, रिवीजन कर सकता है, तो देख लीजिए इसको भी। व्हाट अकॉर्डिंग टू द लेसन द इंचेंटेड पूल आर द क्वालिटी विच मैन मस्ट हैव। देखिए दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो जो है खुद शॉर्टकट किया, और इसमें भी शॉर्टकट किया जाए तो जो है थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ढिलाई हो सकता है, तो इसलिए इसके जो है भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं, तो इसको तो कम से कम देख ही लीजिए। तो 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम देख ही लीजिए तो इस चैप्टर से। और देखिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो है ये लेटर टू गॉड, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो है क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द लेसन द इंचेंटेड पूल आर द क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव। कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द लेसन द इंचेंटेड पूल, मैंने इंचेंटेड पूल पाठ के अनुसार आर द क्वालिटी विच मैन मस्ट हैव, मैंने आदमी में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द लेसन द इंचेंटेड पूल ए मैन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज, मैंने जो है इस चैप्टर के अनुसार से आदमी में जो है निम्न गुण होने चाहिए। पहला, ए मैन मस्ट बी करेज, आदमी क्या होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। ही मस्ट बी विजडमफुल एंड थॉटफुल, मैंने उसको जो है बुद्धिमानी पूर्वक जो है सोचना चाहिए। ही मस्ट बी द फॉलोअर ऑफ द पाथ ऑफ धर्म, और सभी को जो है धर्मों का जो है पालन करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ही मस्ट हैव ए गुड कंडक्ट, और वे उन्हें जो है एक अच्छे लोगों का जो है आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, संगति करना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी आरोगांट, ही मस्ट नॉट बी आरोगांट। आरोगांट का मतलब हुआ अभिमानी, तो उन्हें जो है क्या अभिमानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मानव को जो है अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ही मस्ट बी काइंड एंड एंगर फ्री, उनको जो है क्या मस्ट बी काइंड, उन्हें दयालुता होना चाहिए, और एंगर फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, एंगर फ्री होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ग्रीडी, लालची नहीं होना चाहिए आदमी को। ही मस्ट बी नेचुरल, उन्हें जो है क्या करना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से, जैसे कि प्राकृतिक कभी घमंड नहीं करता है, उसी तरह से उनको भी जो है क्या प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से जो है ए लेटर टू गॉड बाय जीएल फोन्स, इसको हम लोग जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है कल देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग आज के इस वीडियो में बस इतना ही तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।